नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राज डीप हिस्ट्री सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले दिन हमने आयु संबंध संबंधी कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी, तो आज उसी कड़ी में हम क्रमवार अध्ययन करने की कड़ी में एक नया चैप्टर साझा पार्टनर अर्थात पार्टनरशिप संबंधी चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी कड़ी में हम लोग सीधे बगैर समय को कम किए सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। एक हमारा दिया गया है, सवाल दिया गया है, राधा, श्याम व मोहन ने क्रमशः रुपए 15,000, रुपए 18,000, रुपए 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया है। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। जब कभी भी हमको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, समय एक निश्चित समय हमारा दिया गया है 1 वर्ष का, और जो उनकी पूंजियां हैं वो अलग अलग दी हों, जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो सीधे ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जो उनके द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात होता है वही उनके लाभों का अनुपात होता है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लाभ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले राधा, मोहन, राधा, श्याम, मोहन, मोहन के लाभों का अनुपात बराबर जो उनकी पूंजियों का अनुपात होता है वही उनके लाभों का अनुपात हो जाएगा। तो वो कितना है, 15,000 अनुपात 18,000 अनुपात 21,000। जब इनका हम अनुपात ज्ञात करेंगे A0 कट जाएंगे, तो यानी 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। इनका अनुपात हमारा ज्ञात करेंगे तो देखिएगा 3 0 A0 कट गए, तो मतलब 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अनुपाती योग ज्ञात कर लेते हैं। अनुपाती योग बराबर इनको जोड़ लेते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 7 बराबर 6 5 11 और 7 18 हो गए। कितने हो गए, 18। 6 5 11 7 18 हो गए। अब उसके बाद में कह रहा है मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। कुल कितना था, इसलिए 90,000 में मोहन का लाभ बराबर, तो मोहन का लाभ हमारा इस वाले उसके आधार पे ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90,000 गुणे 7 बटे ये कितना हो गया, 18। 18 पंचे 90 यानी 7 पचे 35, यानी कितना हो जाएगा हमारा रुपए 35,000। इस प्रकार से जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो हम लोग क्या करेंगे, जो उनके पूंजियों अलग अलग समय में, अगर एक समय में अलग अलग पूंजियां लगाई गई हो तो जो पूंजियों का अनुपात होता है वही उनके लाभों का अनुपात होता है। इसको हम सीधे ऐसे ही हल कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला एक प्रश्न हमारा दिया गया है, 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके, 2 व्यक्तियों ने
3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके, साझे का एक धंधा करके, साझे का एक धंधा करके क्रमशः ₹50,000, क्रमशः ₹50,000, ₹60,000, 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त किया, लाभ के रूप में प्राप्त किया, लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति, यदि पहला व्यक्ति ₹20,000 निवेश करता है, ₹20,000 निवेश करता है, 20,000 निवेश करता है, तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किए? तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश? जब दो व्यक्ति, मतलब जब दो व्यक्ति 3 वर्ष के लिए साझा करके एक धंधा क्रमशः 50,000 रुपए और 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं, यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश करता हो तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किए? इस प्रकार से क्या करेंगे? पहले व्यक्ति की पूंजी अनुपात दूसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर पहले व्यक्ति का लाभ अनुपात दूसरे व्यक्ति का लाभ। तो सबसे पहले पहले व्यक्ति की पूंजी क्या करेंगे? पहले व्यक्ति की पूंजी अनुपात दूसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर पहले व्यक्ति का लाभ, पहले व्यक्ति का लाभ अनुपात दूसरे व्यक्ति का लाभ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले व्यक्ति की पूंजी हमारी कितनी दी गई है? 20,000 रुपए है, तो 20,000 कर दें, चाहे इसे लिख दें, तो क्या करेंगे? 20,000 बटे दूसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर 50,000 बटे 60,000 कर देंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? ये हमारा ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो दूसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर की पूंजी बराबर कितनी हो जाएगी? 20,000 गुणे 6 बटे 5। तो इसको क्या करेंगे? 5 चक्कू 20, यानी 3 0 4 छंग 24,000। तो कितना हो जाएगा? रुपए 24,000। इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति की पूंजी हमारी कितनी होगी? 24,000 रुपए होगी। यदि इस प्रकार 3 व्यक्ति दिए गए हो तो पहले व्यक्ति की पूंजी, दूसरे व्यक्ति की पूंजी, तीसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर पहले व्यक्ति के लाभ का, पहले व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति का लाभ, तीसरे व्यक्ति का लाभ। इस प्रकार से यदि 3
लोगों का दिया गया तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक अगला प्रश्न दिया गया है, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हों, यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हों तो कुल 1,60,000 कुल रुपए 1,60,000 में लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले जब अलग अलग समयों के लिए समान पूंजियां निवेशित की जाती हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो उनके समयों का अनुपात होता है वही लाभों का अनुपात होता है। तो हमारे समय कितने हैं, लाभों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो लाभों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। लाभ का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 3:5। अनुपाती योग बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 5 बराबर 8 हो गया। अब पूछता है कि 60,000 में दूसरे व्यक्ति का लाभ, 1,60,000 में, तो रुपए 1,60,000 में दूसरे व्यक्ति का लाभ बराबर, तो 1,60,000 गुणे दूसरे व्यक्ति का यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा, रुपए 1,00,000। अगला एक प्रश्न दिया गया, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। राम और रहीम ने
समान पूंजी लगाकर, समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया, एक व्यापार किया जिसमें 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 राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने, जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तथा रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने, रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही, तक के लिए लगी रही। यदि कुल रुपए 42,000, यदि कुल रुपए 42,000 का लाभ हुआ, लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में, राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? रुपए होंगे। तो सबसे पहले राम और रहीम के लाभों का अनुपात, राम और रहीम के लाभों का अनुपात बराबर कितना हो गया? 8:6, यानी 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6 बराबर 4:3 हो गया। अब उसके बाद में अनुपाती योग ज्ञात कर लेते हैं। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 4 + 3 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब पूछ रहा है कि जो है राम को लाभ के रूप में, तो कितना टोटल कितना है? तो रुपए 42,000 में राम का लाभ बराबर, तो राम का कितना था? ये 42,000 कर देते हैं और गुणे 4/7, 7 × 42, यानी 6 चौक 24 रुपए 24,000। एक अगला प्रश्न दिया गया है, ए बी सी ने क्रमशः रुपए 20,000, 25,000, 30,000, रुपए 20,000, रुपए 25,000, रुपए 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार, लगाकर
साझे में एक व्यापार शुरू किया। एक की पूंजी 3 वर्ष तक, एक की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल रुपए 70,000 लाभ के रूप में लाभ हुआ तो बी को लाभ में कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? तो बी को लाभ में कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? तो जब पूंजियां अलग अलग समय के लिए हो तो इनकी संगत पूंजियों और समयों के गुणनफल के अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं और वही हमारा अनुपात होता है। तो ए बी सी के लाभों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा? सबसे पहले ए कितना लगाया है 3 वर्ष के लिए, तो 20,000 गुणे 3 अनुपात ये कितना है 25,000 गुणे 2 अनुपात 30,000 गुणे 1। इस प्रकार से जब इनकी पूंजियां दी होती हैं, जितने समय देते हैं इनके संगत पूंजियों और उनके समयों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, हमारा ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये 20 कितना हो गया 60,000, ये 50,000 हो गया, ये 30,000 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो गया और ये कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 6 अनुपात 5 अनुपात 3 हो जाएगा। अब योग की बात करेंगे तो योग बराबर कितना हो जाएगा 6 और प्लस 5 प्लस 3 बराबर 6 5 11 3 14। यदि इसको समझ में नहीं आया तो इनकी गुणा कर लेंगे और उसके बाद में पहले इसको इससे भाग देंगे, इसको इसके अनुपातिक जो है ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले किसको बी का लाभ में कितने रुपए प्राप्त हुए, तो टोटल लाभ कितना था रुपए 70,000 में बी का लाभ बराबर बी का हमारा कितना ए वाला अनुपात है, तो क्या करेंगे 70,000 गुणे 5/14, 14 पंचे 70 55 25,000, तो कितना हो जाएगा रुपए 25,000। इस प्रकार से हमारा इस प्रकार के प्रश्नों को हम साधारण रूप से कोई विशेष कठिनाई बगैर हल कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न हमारा दिया गया है, रमन और शौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए रमन और शौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह क्रमशः 8 माह
और 6 माह, 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः रुपए 10,000 और 12,000, रुपए 10,000, रुपए 12,000 से व्यापार करके कुल 9500 रुपए का, कुल रुपए 9500 का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। रमन का लाभांश ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रमन सौरी के लाभों का अनुपात। जब लाभों के अनुपात बात करेंगे तो इनके समयों का जो अनुपात होता है वही इनके लाभों का अनुपात होगा। और जब इनके अलग अलग समय के लिए इन्होंने 8 माह और 6 माह के लिए अलग अलग पूंजियां लगाई हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, इनके संगत जो पूंजियां होंगी और समयों के गुणनफल का अनुपात याद कर लेंगे, हमारा सवाल लग जाएगा। तो सबसे पहले इनका कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे 8 अनुपात 12,000 गुणे 6 हो गया। अब इनको ये कितना हो गया, 10 अठे 80,000 हो गया, 5 72,000 हो गया। ये 3 जीरो काट देंगे और उसके बाद में 8 दशामलव 80 और 8 नी 72। अनुपातिक योग बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। अब पूछता किसका, रमन का। रमन का लाभ बराबर कितना हो जाएगा, रमन का जब लाभ ज्ञात करेंगे, टोटल लाभ कितना है, 9500 गुणे 10/19, 19 पचे 95, यानी ये कितना हो गया, 5,000। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं, अगर हम लोग बारीकी से देखेंगे, प्रश्नों में कोई भी कहीं भी कठिनाई नजर नहीं आती है। आप लोग क्या करेंगे, एक बार समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को दोबारा फिर देखिए और उसके बाद में कुछ प्रश्नों का अभ्यास अपने आप घर पर भी करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग क्या करेंगे, लगातार धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों की गणित बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, आज की क्लास में बस इतना ही।